नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित भाटिया। 27 साल की श्रद्धा वालकर की निर्मम हत्या से पूरा देश सन्न है। उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने वाला 27 साल का आफताब अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उसका नार्को टेस्ट करवाने की इजाज़त अदालत ने दे दी है। आफताब का कबूलनामा पहले से मौजूद है, जिससे करीब 6 महीने पहले की गई इस हत्या को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस का काम पूरा अभी नहीं हुआ है। असली चुनौती अब उसके सामने ये है कि अदालत में आफताब के अपराधों को साबित करने योग्य सबूत जुटाना, क्योंकि अदालत जो है वो ऑब्वियसली सबूत मांगती है और इसी के आधार पर फैसला सुनाती है। तो सबूत जुटाने के क्रम में दिल्ली पुलिस जो है वो 15 नवंबर 2022 को आफताब को लेकर महरौली के जंगलों में गई थी। पूछताछ में उसने बताया कि 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने शव के 35 टुकड़े किए हैं। इन टुकड़ों को वो एक एक करके करीब 18 दिनों तक महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। इस जंगल से करीब 10 बॉडी पार्ट्स बरामद होने की बात सामने आई है, लेकिन ये श्रद्धा के ही हैं, इसकी पुष्टि अभी फॉरेंसिक और डीएनए जांच के बाद ही हो पाएगी। हम जानते हैं कि कई बार जब खबरें सुर्खियों से गायब हो जाती हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि जिस घटना ने उन्हें इतना झकझोर दिया है उसके आरोपित अदालत से राहत पाने में कामयाब रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पुलिस की जांच में कमी होती है, पर्याप्त सबूतों का अभाव होना, और ये भी कुछ कारण होते हैं उसके। तो ऐसे में पूर्व अधिकारी क्या कह रहे हैं, वकील क्या कह रहे हैं, कुछ आई थिंक इन पे भी गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक किस्म से एक्सपर्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में। पहले तो कहा जाता है कि नार्को टेस्ट जो होता है वो प्रमाणिक नहीं होता सुप्रीम कोर्ट्स में। अपराधी कई बार अपनी शारीरिक क्षमता से नार्को और लाई डिटेक्टर जैसे टेस्ट में बच निकलते हैं, लेकिन वो सज़ा से नहीं बच पाते, जैसे निठारी केस हुआ था। इसी तरह यदि आफताब नार्को टेस्ट में बच निकलता है तो भी इसकी गारंटी नहीं है कि कोर्ट भी उसे निर्दोष मान लेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और मौके पर मिले जो सबूत होते हैं वो भी अहम होते हैं। आफताब जो था उसकी श्रद्धा की मौत के बाद भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चला रहा था, ये एक बड़ा सबूत है अपने आप में। शव के अवशेषों का डीएनए टेस्ट भी होगा। इनका मिलना श्रद्धा के पिता के डीएनए टेस्ट के साथ होने पर यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के अतिरिक्त जहाँ से फ्रिज, आरी और ये सब जो चीज़ें उसने खरीदी थी उन जगहों से भी सबूत जुटाए जा सकते हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अगर श्रद्धा का एक बाल तक भी बरामद होता है तो डीएनए जांच से आफताब की सज़ा लगभग तय हो जाएगी। भले ही आफताब ने सारे साक्ष्यों को सफाई से मिटाने दिए हों, बावजूद इसके घटनास्थल से श्रद्धा का कुछ ना कुछ अंश जांच में ज़रूर मिला होगा। डीएनए टेस्ट को जो है ये बहुत अहम बताया जाता है ऐसे केसेस में। ये भी बताया जा रहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है, जैसे नैना साहनी तंदूर केस, निठारी केस, शीना बोरा जैसे मामले थे। ये आम केसेस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक पहलू रहेगा सुनवाई में। हथियार नहीं मिले तो श्रद्धा के शव के टुकड़े जिस आरी से काटे गए
उसे पुलिस अभी तक नहीं बरामद कर पाई। तो इस मामले में शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ, जो कोर्ट है वो कातिल के मकसद पर ज़्यादा गौर करता है। और इसके अलावा जैसे हमने बताया कि सोशल मीडिया के हैंडल्स और बैंक खातों का जो इस्तेमाल कर रहा था, इसके अलावा सीसीटीवी में एक एटीएम में उसकी पुष्टि हुई है। तो ऐसे में काफ़ी काम अभी रहता है। आई थिंक पुलिस अपना काम करेगी और करना चाहिए, लेकिन सज़ा एक ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का कृत्य ना करे। इसमें चश्मदीद से ज़्यादा मान्य होते हैं जो अ, पारिस्थितिजन्य सबूत होते हैं, और सरकमस्टेंशियल एविडेंस जिन्हें कहा जा सकता है। तो और वही सब इसमें जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो जिनमें आता है मोबाइल का लोकेशन, आफताब का फ्लैट में ना होना, दोनों के बीच संपर्क होना और साथ रहने को साबित करने के लिए ये सब काफ़ी है। अ, इसमें पुलिस पर 90 दिन की बाध्यता भी है। इस तरह के मामलों में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं होने पर इसे पुलिस का एक फेलियर माना जाता है, और इसके कारण कई बार आरोपित इवन छूट भी जाते हैं। आगे ये भी बताएंगे कि आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी दलित प्रेमिका श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसके शव को 35 टुकड़ों में काट डाला था। जैसा कि हमने बताया कि महरौली स्थित फ्लैट में उसने फ्रिज में शव के टुकड़े रखे हुए थे और रोज़ एक टुकड़े को रात के समय जंगल में फेंक देता था। अब सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी मुस्लिम, खासकर पाकिस्तान के लोग, श्रद्धा की मौत का मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। सोशल मीडिया पर कुछ लोकप्रिय हैंडलों ने उन पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट तक शेयर किए हैं। इनमें श्रद्धा की हत्या का मजाक बनाया जा रहा है। एक तरह से श्रद्धा की मौत का मजाक बनाने वाले इस हत्याकांड में आनंद ले रहे हैं। अमाद भट्ट नामक एक यूज़र ने एक जोड़े की तस्वीर शेयर की है जिसमें लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू। साथ ही उसने कैप्शन में लिखा है, ये मोटी दिख रही है, बाद में इसे खा सकते हैं। फैज़ान चौधरी ने एक तस्वीर शेयर की, उसमें आफताब को कुछ खाते हुए दिखाया गया है। उसने श्रद्धा वॉकर के चेहरे की तस्वीर एक तरफ लगा दी है और उसका नाम श्रद्धा बीफ बर्गर रख दिया है। सईदा फातिमा तो आफताब पूनावाला फ्रिज पोस्टिंग नाम से एक फेसबुक ग्रुप बना रही हैं। उस ग्रुप में 400 से अधिक सदस्य भी हैं। ये लोग आफताब को अपना हीरो बताते हुए लव जिहाद का हैशटैग भी लगा रहे हैं। एक तस्वीर में श्रद्धा को कहकर संबोधित किया गया है। अब्दुल्ला सईद ने आफताब के हवाले, तुम उसके मैसेज में हो, वो मेरी फ्रिज में है, हम एक नहीं हैं भाई। इस तरह का व्यंग्य कैसा है। कहीं कोई मुस्लिम लड़की सस्ते में फ्रिज बेचने का ऑफर दे रही है, कहीं लड़की का सिर पड़ा हुआ दिखाया गया है और लिखा है, अपने बुल्ला बॉयफ्रेंड से शादी के लिए कहने पर यही होता है। एक मीम में लड़की सोच रही है कि लड़का किसी और लड़की के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन वो सोच रहा होता है कि किस फ्रिज में बॉडी फिट की जाए। हाजिक अंसारी ने तो आफताब पूनावाला फ्रिज फैक्ट्री का विज्ञापन तक दे डाला है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी है ये। धन्यवाद। आगे ऐसे ही और भी समाचार लाते रहेंगे।
और भी बातों पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़िए हमारे ट्विटर स्पेसेस पर हर रात 9:30 बजे टीम न्यूज़ आवर के नाम से, और साथ ही हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टीम न्यूज़ आवर पर। नमस्कार, वंदे मातरम।